Hello and a very warm welcome to all the viewers of Dainik Jagran. Guys, as you can see, this is a very special interview that we're doing over here today with the Chairman and Managing Trustee of Hamdard Laboratories Medicine Division, Abdul Majid. Namaskar, Abdul ji, and a very warm welcome to the special talk show that we're having with you. Thank you. And thank you first of all हमसे बात करने के लिए. Just to bring our viewers also on the page, हम आपसे पहले भी बातचीत कर चुके हैं. We've had a previous conversation just prior to the first lockdown when it got opened, and as we know that the second lockdown also happened within the country. And उसके बाद इस दौरान में अगर हम बात करें during this phase, what new has the Hamdard lab come out with? Has there been anything new that has come into the market as of late now? जैसे आपको मालूम है कि इंडिया हैज़ गॉन, हमारी कंट्री जो है वो सेकेंड वेव से गुजर चुकी है. एंड दिस वेव, जैसे आप जानते हैं सब, इट वाज लॉट ऑफ पीपल हैड वेरी क्रॉनिक, दे वर अफेक्टेड बाय द वायरस वेरी क्रॉनिकली, एंड लॉट ऑफ लाइव्स आर आल्सो लॉस्ट. बहुत जानों का नुकसान हुआ है. एंड हमदर्द एज अ ब्रांड, it has always been dedicated to health and education. तो इस दौरान में भी हमने देखा कि हमारा हॉस्पिटल जो इट्स 500 बेडेड हॉस्पिटल, उसमें भी हमने बहुत सफरिंग देखी है. एंड आई थिंक दैट वी हैव लर्नड. हम सेकेंड वेव को बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. शायद यही हमारी गलती रही है, लेकिन आई बिलीव कि अब मेरे ख्याल से इंडिया जाग चुका है एंड वी आर वेरी अवेयर कि ये आगे आने वाली जिसकी थर्ड वेव की बात हो रही है, तो उसके लिए मेरे ख्याल से अब हम बेहतर तैयार हैं एज अ कंट्री इटसेल्फ. एंड ऑफ कोर्स हॉस्पिटल, जैसे हमदर्द हॉस्पिटल की आपसे बात करूं तो वी वर द फर्स्ट हॉस्पिटल जिसके अंदर 300 बेड्स वर डेडिकेटेड टू कोविड पेशेंट्स. एंड वी वन ऑफ द फर्स्ट हॉस्पिटल्स ऑफ दिल्ली टू हैव एन ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल्ड. एंड इवन मैं आपको बताऊं कि ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि दो नए प्लांट्स यूरोप से इंपोर्ट हुए थे दिल्ली में. एंड द दिल्ली गवर्नमेंट व्हेन इट डिसाइडेड टू एलोकेट दीज प्लांट्स, वन प्लांट वाज एलोकेटेड टू एम्स एंड वन फॉर हमदर्द मेडिकल इंस्टीट्यूट. राइट. सो जब आप कहते हैं, जैसे हम सभी जानते हैं, इस बात से वाकिफ़ हैं कि जो सेकंड लॉकडाउन लगा या जो सेकंड वेव भी खास तौर से आई, वो किसी ने भी एंटिसिपेट नहीं किया था. ख़ास तौर से इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर मैं पूछूं, एंड यू जस्ट सेड कि थर्ड वेव भी एंटिसिपेटेड है, तो क्या हमदर्द लैब्स कुछ नई यूनानी मेडिसिन्स या प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर आए हैं फॉर जस्ट बिल्डिंग अपॉन द इम्यूनिटी ऑफ द पीपल? जैसे आपको याद होगा, जब मैंने पिछली बार आपसे बात करी थी, तो वी वर डूइंग हमदर्द इंडिया हेल्दी इंडिया कैंपेन, जिसमें हमने यूनानी मेडिसिन्स जो यूनानी की जो टिपिकल मेडिसिन्स होती हैं, जो जेनरिक जिसको मेडिसिन्स कहते हैं, जैसे खबीर मरवारीद है और ये सब चीज़ें हैं, तो वो हमने अपने कंज्यूमर्स को एडुकेट करने के लिए भी और उनकी हेल्थ को, इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए वो हमने लॉन्च करी थी. एंड इवन एट दैट टाइम आई हैड ट्रैवल्ड माई सेल्फ टू प्लेसेस लाइक लखनऊ एंड पटना, एंड वहाँ पे भी काफ़ी मीडिया से बातचीत हुई थी. तो उस वक्त भी मुझे एहसास यही हुआ था और मैंने वहाँ पे भी यही चीज़ बोली थी कि वी शुड नेवर अंडर एस्टिमेट दिस वायरस. तो उस वक्त भी हम थोड़ा सा मेरे ख्याल से, जिसको हम उर्दू में डिफाइन करते हैं गफलत, यानी कि वी वर अंडर दिस इम्प्रेशन कि कुछ अब नहीं होगा. तो उस वजह से शायद उस कंप्लेसेंसी की वजह से शायद हमने इतना लॉस उठाया है. तो अब जब ये, जैसे आपने खुद बताया कि इतना जो जानो माल का नुकसान हुआ है इस सेकेंड वेव में, तो हमदर्द एज एन ऑर्गेनाइजेशन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि बिकॉज वी आर रनिंग आवर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ऑल्सो, तो हम लोग जब जिसको उर्दू ज़बान में कहते हैं तबादला ख्याल, यानी कि वी एक्सचेंज आइडियाज़, तो उसमें हमारी कोई लिमिटेशन नहीं होती है कि हम लोग किससे बात करें और किससे ना बात करें. सो इन आवर फोरम देयर आर हकीम्स ऑल्सो, वैद्स ऑल्सो एंड डॉक्टर्स ऑल्सो. तो हमने उस दौरान में जब ये सब चीज़ें हुई, तो हमने ये सेंस किया कि ख़ास तौर से जो लोग कोविड के दौरान बीमार हुए और हॉस्पिटलाइज हो गए, उस दौरान में हमने ये नोटिस किया कि जब सबसे बातचीत हुई हमारी डॉक्टर से भी और अपने हकीम फ्रेटर्निटी के और वैद लोगों से भी, तो उन सब ने ये कहा कि दोज पीपल हु हैव गॉन थ्रू एंटीबायोटिक्स एंड वेरी हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड्स, उनके अंदर में उन्होंने बताई कि 3 प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को, जिससे वो 2-4 हो गए हैं इस वक्त. एक तो दीज मेडिसिन्स अफेक्ट द लिवर, they affect your heart also, and they affect your nervous system.
तो हमने इसी वजह से 1 महीने तक आफ्टर दिस पेंडेमिक वेव जो थोड़ी सी कम हुई, हमने काफ़ी लोगों को प्रिस्क्राइब भी किया। तो हमने इसी वजह से जो इस वक्त की जो कैंपेन है वो ये है कि हमें जो शॉक लगा है उससे हमें इस इंडिया को एज अ होल और हमारी जनता को इससे उबरना है। और जो लोग इससे साइकोलॉजिकली भी लोग इफ़ेक्ट हुए हैं इन चीज़ों से, तो हमने यही सोचा कि अगर जो रेजिमेंटल थेरेपी जो यूनानी और आयुर्वेद में बहुत अच्छी मानी जाती है, हमें उसको कंज्यूमर्स को बताना चाहिए कि आयुर्वेदा और यूनानी के अंदर ये रेजिमेंटल थेरेपी बहुत अच्छी है। तो इसी वजह से हमने ये नई कैंपेन शुरू की है कि वो हेल्दी इंडिया हमदर्द इंडिया का एक एक्सटेंशन है जो कि है कि सेहत है तो वतन है। यस, तो मैं इस बात पे आ ही रही थी। इनफैक्ट अब्दुल जी, मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप बताएं, हेल्दी इंडिया हमदर्द इंडिया की तो हमने बातचीत पिछली बार भी करी थी, वो कैंपेन चली रही है, बट सेहत है तो वतन है, ये जो आप इसके बारे में बता रहे थे, थोड़ा हमारे दर्शकों को इससे और रूबरू कराएंगे। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जैसे हमने जब इन सब लोगों से, डॉक्टर से, वैद्य से और हकीम से सबसे बातचीत करी और हम एक जगह पे बैठे और हमने असेसमेंट करनी शुरू करी, तो अब ये है कि कि हमें जागरूक रहना है। सबसे पहली बात तो ये सामने आई। दूसरा, जो लोग जिन्होंने इस बीमारी से अपने आप को सकम कर लिया, यानी कि जो हमारे बीच अब नहीं रहे, उनके लिए तो हम अब दुआ कर सकते हैं और प्रे कर सकते हैं और उनकी आत्मा के लिए शांति की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन जो लोग इससे बच गए और जो लोग इस वक्त इन सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हार्ट की इश्यूज़ हैं और आपके लिवर के इश्यूज़ हैं, तो बिकॉज इन मेडिसिन ने जान तो बचा ली, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ गए। तो आई थिंक ये हमने 3 मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने की बात करी है, जिसमें एक हकीम साहब की, मेरे ग्रैंडफादर की एक दवा है जिगरीन, विच इज़ अ लिवर टॉनिक। खमीरा हमदर्द गाज़ुबान खास एक प्रोडक्ट है, विच इज़ गाज़ुबान एक हर्ब होती है जो इंडिया के बाहर से आती है, बट इट हैज़ वेरी गुड प्रॉपर्टीज़ फॉर द ब्रेन एंड द नर्वस सिस्टम। और तीसरी दवा हकीम साहब की अपनी दवा है, उनके नाम पे रखी गई है, खमीरा हमीदी के नाम से, विच इज़ अ गुड हार्ट टॉनिक। तो इससे हम अपना इस कैंपेन को, मैं समझता हूँ कि हम इसको किक ऑफ कर रहे हैं, ताकि आगे और भी प्रोडक्ट्स हैं जो इंसलेटेड हैं इन दिस लाइन, बट ये 3 प्रोडक्ट्स हमने इनिशियली सिलेक्ट किए हैं ताकि वो लोग जो लोग एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स लेके और इस वक्त सफ़र कर रहे हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ को लीड करने के अंदर उनको प्रॉब्लम होती है, तो ये 3 दवाएं उनको असिस्ट कर सकती हैं टू ब्रिंग द हेल्थ up to the normal standard. See, you've raised a very good point, जिसके बारे में बता रहे थे कि कैसे हमदर्द लेबोरेटरीज कुछ प्रोडक्ट्स नहीं लेके आई मार्केट में, 3 अलग तरह की मेडिसिन जिसके ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं। दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ कि हम सभी जानते हैं कि इस पैंडमिक को अगर लोगों को इससे लड़ना है तो इम्यूनिटी का इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले है। उस एंगल से अगर मैं पूछूँ तो हमदर्द लेबोरेटरीज हमेशा से ही जाना गया है एज अ ब्रांड जो लोगों की ओवरऑल हेल्थ और वेलनेस के ऊपर काम करता है। Could you just help our viewers know a little more about that how are you contributing towards the overall wellness of individuals, including the building of their immunity? आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हम हेल्दी इंडिया हमदर्द इंडिया वाज फोकस्ड ऑन इम्यूनिटी, तो वो प्रोडक्ट्स तो सबको मालूम ही है। हमारा एंडेवर इस वक्त ये है कि जो मेरा अपना पर्सनल मानना अगर आप कहें तो मैं ये कहना चाहता हूँ उससे कि ये मौका बिल्कुल भी इस चीज़ का नहीं है कि हम एक दूसरे सारे सिस्टम्स को एक साथ चलने की बात मैं हमेशा करता रहा हूँ और हमेशा एडवोकेट भी मैंने ये की है, क्योंकि ऑल दीज थेरेपीज़ आर सपोज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो ये कहना कि ये पद्धति में ये दिक्कत है, ये पद्धति में, सारी पद्धति में कोई ना कोई दिक्कत तो होती ही है, लेकिन हम सब लोगों को अगर इस वक्त अगर हम सब एक साथ मिलकर काम करें तो बेहतर होगा, और बजाय इसके कि नेम कॉलिंग करें या उंगली उठाएं एक दूसरे के ऊपर, तो इससे कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। दूसरी बात जैसे आपने कहा कि इम्यूनिटी के साथ साथ कोविड के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एंड मैं आपको बताता चलूँ कि ड्यूरिंग दिस सेकेंड वेव इंडियन कंज्यूमर्स ने जिस तरह का सपोर्ट ख़ास तौर से जोशीना, जोशांदा और ये सब जो आयुष जोशांदा वगैरह जो हम सब ने लॉन्च किया था,
उसकी इतनी ज़बरदस्त डिमांड थी कि वी वर नॉट एबल टू मैन्युफैक्चर ऑल्सो इन दैट क्वांटिटी। लेकिन इससे हमें सेटिस्फैक्शन ये मिली कि एटलीस्ट हम कस्टमर का फेथ और कॉन्फिडेंस तो जीत पाए। आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। करेक्ट। सो टेल मी वन थिंग अब्दुल जी, कि हमदर्द इंडिया हमेशा से ही एक ऐसे ब्रांड के तौर पर पहचाना गया है जो यूनानी मेडिसिन और यूनानी प्रोडक्ट्स में स्पेशलाइज करता है। हम जानते हैं कि आज के समय में बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स ऑफ ब्रांच या ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन है, जैसे होम्योपैथी, एलोपैथी, या फिर अगर हम बात करें उसके साथ साथ आयुर्वेदा भी, जो आज जो लोग जिसको आज लोग यूज़ कर रहे हैं या उनकी तरफ रिजॉर्ट भी कर रहे हैं। तो यूनानी मेडिसिन इन सारी ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन से कैसे खुद को अलग करती है, और किस प्रकार से आप कहेंगे कि इट इज़ अ मच मोर हेल्दियर चॉइस फॉर पीपल टू स्टार्ट यूजिंग एंड रीचिंग आउट टू? नहीं, जैसे आपने सही कहा कि यूनानी एज द नेम सजेस्ट यूनान stands for Greece. Correct. So this system of medicine was basically developed in Greece. और जैसे आपको मालूम होगा कि Greece at one time was the educational hub of the world, you know. तो और जितने भी आपके मॉडर्न साइंस के जो जिसको आप कहते हैं फोर फादर्स हैं, वो सब ग्रीक थे। ठीक है, तो सिस्टम वहीं से स्टार्ट हुआ है सारा ये। ठीक है, उसके बाद अरब्स आल्सो डेवलप दिस सिस्टम। तो अगर मैं आपका पहले वाले क्वेश्चन का जवाब दूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अदर सिस्टम्स एंड यूनानी, इसमें मेरा ये कहना रहेगा कि यूनानी इज वन ऑफ द सिस्टम्स जो डिपेंडेंट है ऑन तासीर इज टेम्परामेंट। सो आई बिलीव दैट इज द मोस्ट differentiating factor from this branch of science to the other sciences. तो क्योंकि ये concept जो है that is not alien to our traditional system of medicine, because अगर आप तासीर, जैसे मैं इसको define करूँगा ठंडा या गर्म, करेक्ट, तो अगर आप देखें तो योगा के अंदर भी, मतलब मैं पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल्स रिमेन द सेम। तो अगर आप योगा में भी देखें तो सूर्य होता है और चंद्रमा होता है, तो लेफ्ट एंड द राइट। तो योर नॉस्ट्रल्स, जैसे जिसको हम ब्रेथ की बात करते हैं, जैसे प्राणायाम होता है या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं योगा में, तो इट इज ऑलवेज दैट बोथ द नॉस्ट्रल्स आर विल नेवर बी एक्सहेलिंग द सेम अमाउंट ऑफ एयर। करेक्ट, मींस दैट द ब्रेथ इज बेसिकली रेगुलेटिंग योर टेम्परेचर। तो चंद्रमा और सूर्य, चंद्रमा इज ठंडा, सूर्य इज गर्म। इसी तरह से अगर आप देखें तो चांदी इज सपोज टू बी ठंडा एंड गोल्ड इज सपोज टू बी गर्म। इसी तरह से अगर आप अपने खान पान पे भी आ जाएं तो उसका भी यही कॉन्सेप्ट है कि भाई गेहूं इज सपोज टू बी, यानी आटा और ये सब जो होता है, दिस इज सपोज टू बी तासीर में गर्म, एंड चावल इज सपोज टू बी ठंडा। सो हमारी पूरी मेडिसिन्स और जड़ी बूटियां जो हैं वो इसी बेसिस पे डिवाइडेड है। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। टेम्परामेंट को देखा जाता है जब पेशेंट्स को हमारे हकीम देखते हैं, सो दे ऑल्सो टेक एम्फेसिस ऑन टेम्परामेंट कि मैं गर्म मिजाज का हूँ, ठंडे मिजाज का हूँ, तो दवा भी उसी हिसाब से दी जाती है। वरना अगर आप बेसिकली देखें तो जड़ी बूटियाँ सेम ही होती हैं। मतलब मैं तो ये कहूँगा, रोटी सीधे हुए पक्के, उल्टे हुए पक्के, पकनी तो रोटी है और पकती है, तो खत्म हो गया माता। तो इसमें तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो है वो तासीर, यूनानी सिस्टम का जो बेसिस है वो है। एंड आई थिंक इसी वजह से लोग आज तक रिजॉर्ट भी करते रहे, बिकॉज जैसे आपने कहा कि जो लोग इस समय आपकी मेडिसिन को लेकर जो डिमांड रही है जिसको आप फुलफिल नहीं कर पाए हैं, गोज़ टू शो दैट कितना लॉयल आपके ऐसे मतलब लोग हैं यहाँ पर जो आपके ब्रांड के अंदर इतना विश्वास करते हैं, फॉर अ रीज़न विच इज़ वेरी वैलिड, आई बिलीव ऑल्सो। एंड आई बिलीव दैट हमदर्द थ्रू आउट इट्स 120 years ऑफ एग्जिस्टेंस हमने हमेशा क्वालिटी को बहुत एम्फेसिस दिया है। We have emphasized on the consumer, क्योंकि कंज्यूमर को खुश रखना, आई बिलीव ये तो मॉडर्न मार्केटिंग का भी फंडा यही होता है बेसिकली। बट वी हैव बीन ऑलवेज बी ऑनेस्ट टू द कंज्यूमर एंड वी हैव गिवन फेयर प्राइसेस, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इस सिस्टम की आगे जाकर, चाहे वो यूनानी हो, आयुर्वेदा हो, सिद्धा हो, जो और डिफरेंट टाइप ऑफ वो भी हैं, सबसे आगे जाके सबसे बड़ी चीज़ जो होगी कि वेदर वी आर एबल टू मेंटेन द क्वालिटी एट अ रीजनेबल प्राइस। तो अगर कस्टमर को, अगर हमें सब लोगों को सेहत देनी है तो
उसकी कीमत का भी ख्याल रखना पड़ता है। बहुत अच्छी बात। और क्योंकि हम लोग वी आर अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर हम अपने कंज्यूमर्स को और भारत की जनता को ये सब नहीं देंगे और क्वालिटी नहीं देंगे तो आपको कैसे उसका सपोर्ट मिलेगा। करेक्ट। एंड So I believe that is the basic approach of हमदर्द। Yes. So this makes me want to ask you कि हमने बात करी यूनानी मेडिसिन्स की, जो आप हमदर्द इंडिया आज तक पहचाना गया जिस चीज़ से, इसके अलावा हेल्थ के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपका ब्रांड पहचाना जाता है, और ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं जो आपका ब्रांड आज लोगों को प्रोवाइड कर रहा है हेल्थ के अंदर? एक्चुअली अगर मैं इसको डिफाइन करूँ, मैं थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक हो जाऊंगा यहाँ पे, या आगे की बात करूँगा। बेसिकली अब हम लोगों के पास जो सबसे बड़ा चैलेंज आएगा और आने वाले दिनों में वो होगा कि अपने आप को, चाहे वो यूनानी हो, आयुर्वेदा हो, अपने आप को साइंटिफिकली प्रूव करना। सो आई बिलीव दैट विल बी द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अस, क्योंकि हमारी दवाएं इफ़ेक्टिव हैं, करामद हैं, रिजल्ट डिलीवर करती हैं, बट हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन की कमी है। सो आई बिलीव साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन से अगर इसको आप सपोर्ट करें, सो आई बिलीव दैट हमें ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का मौका मिलेगा और अपने आप को आजकल की जनरेशन के सामने प्रूव करने का मौका मिलेगा। तो आई बिलीव कि आजकल की जनरेशन को तो आप ये नहीं कह सकते बाप दादा ने ये किया तो तुम भी ये कर लो, तो उनको तो प्रूव करना पड़ेगा मॉडर्न साइंस से, बिकॉज दे आर मोर साइंटिफिक नाउ। अब जो जनरेशन है दैट्स मच मोर साइंटिफिक एंड एजुकेटेड। सो आई बिलीव दैट इज़ द होल थिंग। और दूसरी बात ये है कि यूनानी सिस्टम को इवेंचुअली अभी हमारा इस बीच में ऑर्गेनाइजेशन में इसके ऊपर मंथन चल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, व्हाट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर यूनानी, व्हाट वी कैन डू, बिकॉज हमदर्द का बेस ही यूनानी है। इट स्टार्टेड एज अ यूनानी ऑर्गेनाइजेशन और हमारा मोटो भी यही है टू कल्टिवेट दिस सिस्टम ऑफ मेडिसिन ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स। तो ये तो हमारी ट्रस्ट डीड में भी लिखा हुआ है, हमारे पूर्वजों ने लिख के गए, तो ये तो हमारा धर्म भी है और दायित्व भी है। मेरे ख्याल से दोनों चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। तो सो व्हाट वी आर जस्ट ट्राइंग टू कॉन्टेम्पलेट इज़ के जो यूनानी क्लिनिक्स हैं, यूनानी क्लिनिक्स कहाँ होने चाहिए, किसको, व्हाट शुड बी आवर टारगेट मार्केट, तो ये सब कॉन्टेम्पलेशन चल रहा है। और मेरे ख्याल से यूनानी क्लिनिक्स आर गोइंग टू इवेंचुअली प्ले अ वेरी बिग पार्ट टू गेट द यूनानी सिस्टम इनटू द रूरल बेल्ट्स ऑल्सो। तो इस चीज़ों पे काम चल रहा है एंड आई बिलीव के ऑल आर पीपल आर गोइंग टू कम आउट विद अ गुड स्ट्रैटेजी टू डू इट। देखते हैं आगे देखते हैं क्या होता है। ओके, सो दिस ऑलमोस्ट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन जो आज हमारे साथ हुआ है, एंड थैंक यू हमसे बात करने के लिए अब्दुल जी। मैं इस कॉन्वर्सेशन को एंड करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि हम जानते हैं कि थर्ड वेव का एंटिसिपेशन इस समय बहुत ज़्यादा है, और जिस तरह से हालात बन रहे हैं, गॉड फॉरबिड, बट इट ऑलमोस्ट सीम्स like a realistic possibility that we could be seeing the third wave। ख़ास तौर से इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आप हमारे आज की यूथ को, हमारे दर्शकों को क्या पीस ऑफ एडवाइस देना चाहेंगे when it comes to maintaining all the necessary protocols about COVID-19 and at the same time also looking after their own health? To be very concise and brief, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे हमने इस वक्त इंटरव्यू में रख रखी है उसका भी वो करें, और क्लिनलीनेस का और सफाई सुथराई का ख्याल रखें, और इम्यूनिटी बूस्टिंग जो भी चीज़ आप समझते हैं कि विच इज़ गुड फॉर योर बॉडी, आप ज़रूर उसको खाएं। मुझे अभी तक कोविड नहीं हुआ है और उम्मीद करता हूं कि ऊपर वाले की कृपा से मुझे हो भी ना, लेकिन आई हैव बीन other than consuming my own हमदर्द medications, I have been having 1000 milligrams of vitamin C every day। अब वो आप विटामिन सी के तर्ज पर खाएं या नींबू पानी पी के वो विटामिन सी लें, तो इट इज़ ऑल अबाउट गेटिंग योर इम्यूनिटी अप टू डेट। और वैक्सीनेशन को बिल्कुल अवॉइड ना करें। द मोमेंट यू गेट योर रजिस्ट्रेशन, सबसे पहली चीज़ वैक्सीन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली। So I believe that's the whole point here. Thank you so much अब्दुल जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। As always, it's an absolute pleasure आपसे हर बार बात करने के लिए। Thank you.